ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में आपका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा होता है तो हमारे पास में आयोनाइजेशन एंथैल्पी वहीं पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में कम हो रहा होगा। नॉन ट्रांजिशन के लिए यार क्या हो रहा था, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा था, आयोनाइजेशन एंथैल्पी लिए क्या होगा, ये हमारे पास में बढ़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल में, यशीश बैनर्जी। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में बात करने वाला हूँ आपका क्लस्टर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर है उसका ये एक वन शॉट लेक्चर है। इसके अंदर मैं आपका कंप्लीट जो भी सारा थ्योरी है आपका क्लास 12 सेक्शन से वो मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ। चाहे आप बोर्ड एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जेईई नीट किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो को आप पूरा देख करके जा सकते हो। आपका क्विक रिवीजन कंप्लीट होने वाला है। तो डेफिनेटली यार ये पूरा का पूरा जो 10 मिनट का सीरीज चल रहा है, अगर आपको ये सीरीज पसंद आए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हो, जाकर के सारे एपिसोड चेकआउट करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना मत भूलना, ताकि वो भी इस चैनल का मजा उठा सके। तब तक के लिए आज की इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो यार जैसे कि आप देख सकते हो कंप्लीट डी एंड एफ ब्लॉक का नोट्स जो है आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ एक पेज के अंदर में। फटाफट एक क्विक रिवीजन करवाने वाले हो यार। सबसे पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। डी ब्लॉक जो है हमारे पास में ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाया जाता है। व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स? बिकॉज इसके पास में जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रह रहा होता है। अब डी ब्लॉक के अंदर में यार आपको सबसे पहले आप अगर कोटा फैक्ट्री देखो, केमिस्ट्री इज इक्वल्स टू एक्सेप्शन, आपको पता चल गया होगा। तो यार डी ब्लॉक के अंदर में भी कुछ एक्सेप्शन रह रहा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन आपके पास में है क्रोमियम और सीयू। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, कॉपर एंड क्रोमियम के बारे में। इससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कुछ हमारे पास में एक्सेप्शन एलिमेंट्स में रह रहा होता है, जैसे कि आपका Zn, Hg और Cd। ठीक है ना, कैडमियम हो गया, आपका लीड हो गया, Zn हो गया, ये सब में आपका क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर में एक्सेप्शन होता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो रहा होता है। तो जो हमारे पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है। और आपका डायमैग्नेटिक होता है कौन कौन, ये एक्सेप्शन वाले 3 एलिमेंट्स डायमैग्नेटिक हो रहा होता है। ठीक है जी, अगर मैं बात करूं ये दो जो एक्सेप्शन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आता है आपका क्रोमियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है आपके पास में 24 है। उसके बाद में आता है आपके पास में कॉपर। ठीक है ना, तो एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, इसका जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होना चाहिए था वो ऐसा होना चाहिए था कि 4s2 3d4। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में क्या होना चाहिए था, 29 है तो हमारे पास में क्या होना चाहिए था, 4s2 3d9। ठीक है, लेकिन क्या होता है बेसिकली यहाँ पे हाफ फिल्ड फुल फिल्ड बेसिकली एक थ्योरी एप्लीकेशन काम कर रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया कि 4s1 एंड 3d5 हो गया। ठीक है ना, तो आपको पता है कि 3d में हमारे पास में कितने रहते हैं, 10 होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, s में मतलब 2 होता है। ठीक है, तो 3d10 और आपका 4s2 होता है, आपको पता है। तो 4s2 यहाँ पे ना होकर के क्या हो गया, उसका हाफ हो गया, 4s1 हो गया। और यहाँ पे आपके पास में 3d5 हो गया, इसका हाफ हो गया, 3d10 का हाफ होकर के 3d5 हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है आपके पास में वहीं पे हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड होता है। 4s2 की जगह पे 4s1 हो गया और 3d9 की जगह पे 3d10 हो गया। तो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड हो रहा होता है। ये क्यों होता है यार, ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद में क्या हो जाती है, ये डायमैग्नेटिक हो जाता है। डायमैग्नेटिक हो गए मतलब ये स्टेबल हो गए। क्या आपको बात क्लियर हुआ? अगर मैं बात करूँ आपके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, n-1 d1 to 10 होता है और ns 1 to 2 होता है। ठीक है ना, अगर बात करूं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर में यार वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर में कुछ कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। व्हाई डी ब्लॉक शोज कलर? ठीक है, कलर फॉर्मेशन की होता है। सबसे पहले देखो यार, इसके अंदर में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, सबसे पहले आपको बता चुका हूं। इसके अंदर में और एक क्या इंपॉर्टेंट चीज हो रहा होता है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द डी ऑर्बिटल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डी ऑर्बिटल पे इसके अंदर में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रह रहा होता ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में। इसके अंदर में क्या हो रहा होता है, डी डी ट्रांजिशन हो रहा होता है। मतलब कोई भी एक डी आपका ऑर्बिट है ना, उससे दूसरे ऑर्बिट में हमारे पास में इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, डी डी ट्रांजिशन। ठीक है ना, अगर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वाले सेक्शन के बारे में बात करो, जैसे कि आपका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हो गया। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में, ठीक है ना, हमेशा हाई रह रहा होगा। ठीक है ना, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट हमेशा हाई रह रहा होगा। क्यों? इसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह रहा होता है। वहीं पे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मतलब ये 3 जो आपके पास में है ना, ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स है जो हमारे पास में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैरी करता है। ठीक है, वो क्या होता है आपके पास में, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हमेशा लो हो रहा होता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में अगर बात करूं, आयनाइजेशन एंथैल्पी यार उल्टा होता है, हमेशा याद रखना। इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी द ऑपोजिट टू द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के केस में, अगर ट्रांजिशन केस में, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में आपका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा होता है तो हमारे पास में आयोनाइजेशन एंथैल्पी वहीं पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में कम हो रहा होगा। नॉन ट्रांजिशन के लिए यार क्या हो रहा था, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा था, आयोनाइजेशन एंथैल्पी लिए क्या होगा, ये हमारे पास में बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपके उसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी था, ये आपके उसमें मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट था। ये आपके उसमें एटॉमिक रेडियस हो गया। एटॉमिक रेडियस है, ये आपके उसमें 4 बेसिकली रेंज होता है, 3D 4D 5D 6D। लेकिन आपके उसमें इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे यार, जो 3D वाला आपका शेल है ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ पे क्या है यार, स्कैंडियम, टाइटेनियम इस तरीके से आपके पास जिंक तक जाता है। तो जैसे जैसे यार स्कैंडियम से टाइटेनियम, वेनेडियम इस तरीके से मूव कर रहा होता है क्रोमियम की तरफ, तो यार इसका साइज जो है ना डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज होता है? ड्यू टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास में इसका साइज जो है डिक्रीज हो जाता है। लेकिन अगेन जैसे ये बीच में यार थोड़ा सा डिक्रीज हो गया साइज, लेकिन वापस से एंड तक आते आते साइज जो है वापस बढ़ जाता है। क्यों होता है? इसके लिए यार इफेक्ट हमारे पास में एक यूज होता है, दैट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है ना? स्क्रीनिंग इफेक्ट के अंदर में क्या हो रहा होता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्मेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यार, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा होता है इसके अंदर में, और स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से यार आपका जो साइज है वो वापस से जो है इंक्रीज होने को देखने को मिलता है। ठीक है ना? अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन स्टेट का, यार ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनिमम आपके पास में जो डी ब्लॉक का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +2 +3 होता है। मैक्सिमम आपके पास में जो देखा गया है वो होता है कि आपका +8 +7 ये सब आपके पास में हो रहा होता है। और दो पॉइंट आपको बताना चाहूँगा कि जो आपके पास में डी ब्लॉक एलिमेंट है या फिर जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, इट फॉर्म्स अलॉय, फॉर्मेशन ऑफ अलॉय डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में देखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी देखा जाता है, जो कि आपका इसके अगला वाला चैप्टर होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्लास 12 का। वो भी यार कौन बनाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बनाता है। ठीक है, कैमरा थोड़ा सा हिल गया, सीधा कर लेना चाहूँगा यार, कैमरा थोड़ा सा हिल गया लेकिन सीधा कर लिया हूँ मैं, चलो ठीक है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है आपके पास में? इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है? बेसिकली देखो, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है ना, व्हेन डी ब्लॉक एलिमेंट इज प्लेस्ड इन द इंटरस्टिशियल साइट ऑफ अ लैटिस, तो साइट ऑफ अ लैटिस, इंटरस्टिशियल साइट ऑफ अ लैटिस आपने कहाँ पढ़ा था? फ्रेंकेल डिफेक्ट में पढ़ा था। तो यार जो इंटरस्टिशियल लैटिस साइट होता है वहाँ पे यार आपके से डी ब्लॉक एलिमेंट जब प्लेस हो जाता है, इट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल कंपाउंड। डी ब्लॉक यार ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, पूरा नहीं हुआ। साथ में यार आपके पास में एफ ब्लॉक के बारे में अपन बात कर रहे होंगे। जो रिएक्शंस है, रिएक्शंस मैंने कवर नहीं करवाया, रिएक्शंस को बस आपको बुक खोल करके पढ़ लेना है। बाकी सारा का सारा थ्योरी यहाँ पे कवर है यार। रिएक्शंस लिखता कोई मतलब नहीं होता उसका, बाकी आप लोग जाकर के उसको रट्टा मार लो, प्रैक्टिस कर लो, जो करना है कर लो। ठीक है, एफ ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसको कह रहे होते हैं हम। इसका जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, N-2 F 1 से 14। इसके अलावा आपके पास क्या होता है? N-1 D 1 to 10, और आपके पास में NS 1 to 2 आपके पास बेसिकली हो रहा होता है। ठीक है ना? NS 1 to 2 आपके पास में हो रहा होता है। अगर मैं बात करूँ इसके पास में दो चीज़ हो रहा होता है बेसिकली। ये क्या होता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है ना उसको ही तोड़ करके वापस से बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में दो रेंज होता है। एक होता है आपके पास में, एक रो होता है आपका लैंथेनॉइड, पहला वाला जिसके पास में हमारे पास में लैंथेनियम से स्टार्ट होता है, और दूसरा वाला होता है कि एक्टिनॉइड। एक्टिनॉइड आपके पास में एक्टिनियम से स्टार्ट हो रहा होता है। ठीक है ना? दोनों में यार 14 एलिमेंट्स हो रहा होता है, इसके लिए 14 लिख दिया हो। बाकी लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड के बीच में डिफरेंस को अपन पता करते हैं। लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड के बीच में डिफरेंस को पता करते हैं यार। लैंथेनॉइड के केस में जो ऑक्साइड्स होता है वो क्या होता है? लेस बेसिक होता है देन दी एक्टिनॉइड। तो एक्टिनॉइड के केस में यार मोर बेसिक होता है। कैटायंस जो आपके पास में हो रहा होता है वो लेस स्टेबल होते हैं इन केस ऑफ लैंथेनॉइड, और आपके एक्टिनॉइड में मोर स्टेबल हो रहा होता है। नेचर वाइज आपके पास में लैंथेनॉइड जो वो नॉन रेडियो एक्टिव है, लेकिन एक्टिनॉइड जो होता है वो रेडियो एक्टिव हो जाता है। तो आपके पास में एग्जांपल पूछा जा सकता है जनाब कि रेडियो एक्टिव जो है ना, रेडियो एक्टिव नेचर का कौन सा है? लैंथेनॉइड या एक्टिनॉइड? उसके अंदर में भी कुछ एलिमेंट्स घुसा सकता है। तो ये सब चीज़ देख करके जाना है, टेबल को थोड़ा सा देख करके जाना है। आपके पास में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है यार, वो आपके पास में एक्टिनॉइड से ज़्यादा होता है। मतलब एक्टिनॉइड तो होता ही है, एक्टिनॉइड का बहुत ज़्यादा होता है, और आपका लैंथेनॉइड का भी ज़्यादा ही होता है। ठीक है ना? लेकिन एक्टिनॉइड का जो है मोर ज़्यादा है। ठीक है ना? इट इज़ लेस देन दी एक्टिनॉइड। ठीक है, लैंथेनॉइड का ज़्यादा है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन इट इज़ लेस देन दी आपका एक्टिनॉइड। ठीक है, अगर बात करूँ आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है पैरामैग्नेटिक होता है, आपको मैंने पहले बताया ट्रांजिशन का, और आपका जो भी नॉन ट्रांजिशन होता है उसका डायमैग्नेटिक होता है। मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बात करूँ, कैसे निकालना होता है? √n × n+1 BM आपका यहाँ पे यूनिट हो रहा होता है। ठीक है ना? अगर बात करूँ कंपाउंड्स के बारे में, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दो यार इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जहां से आपका क्वेश्चन आ रहा होता है, KMnO4 और आपका K2Cr2O7। ठीक है ना? KMnO4 में आपका क्या होता है बेसिकली? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप मान लो कि बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये अपने आप को इसको रिड्यूस करता है, अपने आप को रिड्यूस करता है, और बाकी जो सामने वाला है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। सिमिलर केस इसके पास में भी हो रहा होता है। K2Cr2O7 के पास में हमारे पास में क्या है? +6 से ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये क्या करता है? अपने आप को रिड्यूस करता है और सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में KMnO4 से क्या होता है? तीन चीजें हमारे पास में हो रहा होता है। एक आपका एसिडिक भी होता है, एक आपका न्यूट्रल भी होता है, एक आपका बेसिक भी होता है। Mn+2 पे अगर आप जा रहे हो तो एसिडिक होगा, अगर Mn4+ पे जा रहे हो तो आपका न्यूट्रल होगा, और Mn+6 पे जा रहे हो तो आपका बेसिक होगा। MCQ यहाँ से आता है तो करवा दिया। ठीक है, अगर बात करूँ एक क्वेश्चन और आता है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ठीक है ना? क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट आपके पास में क्या हो रहा होता है? ये आपके पास में रिएक्शन है। यहाँ पे क्या होता है? ये जो K2Cr2O7 आपने यहाँ पे देखा ना, K2Cr2O7 को H2SO4 के साथ में NaCl के साथ में जैसे रिएक्ट करवाते हो, आपके पास CrO2Cl2 आते हैं। CrO2Cl2 आपके उसमें इटर्ड रिएक्शन का रिएजेंट है। ठीक है ना? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप मेरा वीडियोस देखते हो तो इटर्ड रिएक्शन मैंने आपको करवाया था। 2CrO2Cl2 हमारे पास में वहाँ पे अपन यूज़ कर रहे होते हैं। तो वो चीज़ जैसे यहाँ पे प्रोड्यूस होता है यार, प्रोड्यूस होने के बाद में इसका कलर होता है रेड एंड ऑरेंज। ठीक है ना? रेड ऑरेंज आपका इसका कलर हो रहा होता है, और जैसे CrO2Cl2 को NaOH एज अ बेस के साथ में आप बेसिकली इसको रिएक्ट करवाओगे CrO2Cl2 को, आपके फाइनली क्या बनेगा?
आएगा Na2Cr2O7, येलो कलर का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट याद रखना। तो यहाँ पे यार कंप्लीट आपका जो पूरा का पूरा चैप्टर है 10 मिनट के अंदर में डी एंड ब्लॉक का रिवीजन मैंने करवा दिया। वन ऑफ द बेस्ट वीडियो यार यूट्यूब के अंदर में आपको ये देखने को मिलेगा। कंप्लीट रिवीजन करवाया यार, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस छोड़ दिया। वो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को आप जाकर के बुक से डेफिनेटली प्रैक्टिस कर लो। बाकी यार सारा का सारा जो भी थ्योरी सेक्शन से आपका क्वेश्चन आएगा, आई होप यार आप कंप्लीटली सारे के सारे आंसर्स को करके आ पाओगे। बहुत बहुत ऑल द बेस्ट यार मेरे तरफ से आपके एग्जामिनेशन के लिए। तब तक के लिए आज की वीडियो में लोग मिलते हैं हमारी आउटरो पे। तो आई होप आज के इस एपिसोड में जो भी सारा कंसेप्ट आपको मैंने सिखाया आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको एपिसोड पसंद आया, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके मुझे सपोर्ट करना मत भूलना है, शेयर करना मत भूलना अपने सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी चैनल का मजा उठा सके। तब तक के लिए आज की इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।